कमी तो इस राज्य में कांग्रेस की रह गई है, जो सत्य के साथ देना नहीं चाहती है, जो धर्म के साथ देना नहीं चाहती है। तो कमी तो धर्म की हो गई यहाँ पर, हमारी और हमारी मेहनत की नहीं। लेकिन कहने वाले ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वही भाजपा ने हमको तैनात भी किया है, क्षेत्र में छोड़ा भी है युद्ध करने के लिए। जहाँ हम हैं और एमआईएम से लड़ रहे हैं, वहाँ एमआईएम का कोई भी शख्स बीजेपी का किसी भी प्रकार से ताल्लुकात नहीं रख सकता। तेलंगाना में फिलहाल भाजपा को कांग्रेस के हर उस गलत काम के प्रति लड़ना है, आवाज उठाना है, लोगों का संरक्षण करना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो। क्योंकि हम हिंदुओं के मंदिरों का भी संरक्षण करना जानते हैं और करते ही रहेंगे। और हम उस पसबंदा मुसलमान जिनके घर हाइड्रा प्रोजेक्ट के तहत तहस महस कर रहे हैं, उसका भी संरक्षण करना हम मानते हैं और जानते हैं। तो फिलहाल हमारा कर्तव्य है कि कांग्रेस के प्रति जो अन्याय यहाँ के तेलंगाना राज्य के प्रजा से हो रहा है, उनके साथ निडर ठहरे और उनके साथ धर्म का आवाज उठाए। फ्री बीज का मतलब है आप खुद गर्ज हैं और किसी और के जीवन को तबाह करने पे तुले हुए हो। अगर फ्री बीज में इतना मजा है तो माता पिता बताइए जीवन भर फ्री बीज क्यों नहीं दे रहे बच्चों को। हेलो मैम, वेलकम टू द समिट। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, माता रानी की दया है। सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि हाल फिलहाल में आपने असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया था, उनके साथ लड़ा था और ये काफ़ी कैंपेन आपका पॉपुलर भी रहा, उससे विवाद भी रहा, लेकिन क्या कमी रह गई? कमी तो इस राज्य में कांग्रेस की रह गई है, जो सत्य के साथ देना नहीं चाहती है, जो धर्म के साथ देना नहीं चाहती है। तो कमी तो धर्म की हो गई यहाँ पर, हमारी और हमारी मेहनत की नहीं। ये विपक्ष ये भी कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी तो टीम बी है बीजेपी के। भाई कहने वाले तो हजार ही कह लें, हम तो रोक नहीं सकते क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन कहने वाले ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वही भाजपा ने हमको तैनात भी किया है, क्षेत्र में छोड़ा भी है युद्ध करने के लिए। जहाँ हम हैं और एमआईएम से लड़ रहे हैं, वहाँ एमआईएम का कोई भी शख्स बीजेपी का किसी भी प्रकार से ताल्लुकात नहीं रख सकता। तेलंगाना में बीजेपी का क्या प्लान है, क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस आगे है? तेलंगाना में फिलहाल भाजपा को कांग्रेस के हर उस गलत काम के प्रति लड़ना है, आवाज उठाना है, लोगों का संरक्षण करना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो। क्योंकि हम हिंदुओं के मंदिरों का भी संरक्षण करना जानते हैं और करते ही रहेंगे। और हम उस पसबंदा मुसलमान जिनके घर हाइड्रा प्रोजेक्ट के तहत तहस महस कर रहे हैं, उसका भी संरक्षण करना हम मानते हैं और जानते हैं। तो फिलहाल हमारा कर्तव्य है कि कांग्रेस के प्रति जो अन्याय यहाँ के तेलंगाना राज्य के प्रजा से हो रहा है, उनके साथ निडर ठहरे और उनके साथ धर्म का आवाज उठाए, न्याय का आवाज उठाए। पूरे देश में फ्री राजनीति करना ये काफ़ी ट्रेंड सेट हो गया है कि आप फ्री में बिजली, फ्री में पानी, इसको आप कैसे देखते हो? बस यही कह रही हूँ कि आप आलसी बना रहे हो उस भारतवासी को जिसमें बहुत कुछ करने की क्षमता है। आप आलसी बना रहे हो उस भारतवासी को जिसमें बहुत कुछ करने की क्षमता है, जिसको सैटेलाइट में भिजाने का क्षमता है, जिसको सोना उगाने का क्षमता है, जिसको आईआईटी पढ़ने का क्षमता है, जिसको मेडिसिन में बहुत सारे तरक्की करने का क्षमता है। आप उस हर नागरिक को, युवा पीढ़ी को आलसी बना रहे हो। इससे क्या कहना चाहते हो, इस देश को कहाँ लेके जाना चाहते हो? इसलिए फ्री बीज का मतलब है आप खुद गर्ज हैं और किसी और के जीवन को तबाह करने पे तुले हुए हो। अगर फ्री बीज में इतना मजा है तो माता पिता बताइए जीवन भर फ्री बीज क्यों नहीं दे रहे बच्चों को। अगर फ्री बीज में इतना मजा है तो माता पिता मत पढ़ाइए ना बच्चों को, घर में रख लीजिए, आप कमाइए, उनको दे दीजिए फ्री में। जब स्वयं माता पिता बच्चों का संरक्षण और सृष्टिकर्ता समझते हैं फ्री बीज बच्चों के लिए ठीक नहीं है, आप बताइए कौन से राजनीतिज्ञ है ये समझते हैं कि इंसान के लिए फ्री बीज सही है? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तो वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी द्वारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन है। इस पर क्या कहें? भाई हम बड़े बड़े बातें तो ना जाने, हम तो छोटी सी बात कहेंगे जो हमने देखा है। आप बताइए, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिलचस्पी एमआईएम से नहीं था तो एमपी इलेक्शंस में आप हमारे क्षेत्र में इतने राजी क्यों हो गए थे? एमआईएम से इतनी दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाए? पुलिस के साथ आप मिलकर, आपका ही खुद के प्रशासन में, जब आप स्वयं होम मिनिस्टर थे,
तो बताइए इतने बोगसिंग और बूथ कैप्चरिंग क्यों करवाया आप? जब ये कर सकते हैं, जो धर्म का विरोध जा सकते हैं, प्रशासन के विरोध जा सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध जा सकते हैं, आप तो शायद करते होंगे ऐसे भी काम। क्या जाने, थोड़ी लोग पब्लिसिटी पॉपुलैरिटी दिखाकर ये काम थोड़ी करते, पीठ पीछे करते हैं। जो सामने करे वो इलेक्शंस में तो दिख ही गया ना, तो सारा मीडिया जानता है जिस प्रकार से बोगसिंग और बूथ कैप्चरिंग हुआ है। आप ही तो तब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो सवाल जवाब है आपका इसके बारे में। बीजेपी का सपना है कि दक्षिण में भगवा को विस्तार करना है, इसका क्या प्लान है और क्या लगता है आपको कि ये सपना पूरा होगा? भाजपा सबका साथ सबका विकास मानता है, वो भगवा का नहीं, भगवा सोच यानी सबको प्यार करने वाला सोच। भगवा यानी भगवा का सोच यानी त्याग करने का सोच। भगवा यानी शांति पूर्वक अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जीने का सोच। आप भगवा झंडा मत कहिए, भगवा सोच को फैलाना चाहते हैं, यानी कि खुद के लिए नहीं, देश के लिए जीने का। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.